हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 24 इंच हुंडई एलईडी टीवी की एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं इसे चालू कर रही हूं। पहले आप लोग इस टीवी का प्रॉब्लम देख लीजिए। दोस्तों ये चालू हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल बार है और यहाँ पे देखिए काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, मतलब एलसीडी पैनल है। ये पैनल के अंदर ये लिक्विड के कारण कुछ पिक्सल खराब हो जाते हैं, तो वे धब्बे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो वर्टिकल बार दिखाई दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम सोर्स कप की वजह से होते हैं। वो इस वीडियो में आगे जाकर बताएंगे आप लोगों को। और इसके पैनल नंबर है V236BJ1। ये इनोलक्स कंपनी के बहुत ही कॉमन पैनल है। दोस्तों इस पैनल में दो सोर्स कप यूज किए गए हैं। इधर एक सोर्स कप है और इधर एक सोर्स कप है। ये जो लेफ्ट साइड में सोर्स कप है, यही से प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि पैनल के लेफ्ट साइड में वर्टिकल बार दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों ये जो काले धब्बे हैं, क्लियर होने का चांस बहुत कम है। और ये दोस्तों जो वर्टिकल बार है, ये आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके सोर्स को आप चेंज किए जा सकते हैं। दोस्तों इधर जो सोर्स कप है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस साइड में ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो सोर्स कप है, यहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे उंगलियों के सामने देखिए थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं यहाँ पे जो सोर्स कप ग्लास के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, फ्लैश वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकते हैं माल जमने के कारण बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आए हैं। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, ग्लास के साथ पत्ते का बॉन्डिंग छूट जाते हैं, या हो सकते हैं ये सोर्स कप ही खराब है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो प्रेस कर रही हूँ, वो ये वर्टिकल बार कम या ज़्यादा हो रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए आपके पास बॉन्डिंग मशीन होना चाहिए, क्योंकि इस सोर्स को आपको नए से बॉन्डिंग करना है या चेंज भी करना पड़ सकते हैं। दोस्तों हर किसी के पास बॉन्डिंग मशीन नहीं होते हैं। अगर आपके पास टी आयरन हो तो उससे थोड़ा प्रेस करके देख सकते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम में आप बाहर से भी बॉन्डिंग करा के ले आए तो इसके जो काले धब्बे का प्रॉब्लम है वो तो हटेगा नहीं, और फिर कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस तरह के मामले में पैनल को चेंज करना ही बेहतर होगा। इसलिए दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम लेके कोई कस्टमर आए तो पहले उसे बता देना चाहिए कि इसका पैनल नहीं चलेगा, इसे चेंज करना होगा। ऐसे मामले में कस्टमर को क्लियर कट बोल देना ही अच्छा है। अगर इधर उधर के बातें कहेंगे तो आप फंस सकते हैं दोस्तों। और मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो के लिए जरूर एक लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को सब्सक्राइब करके रखना। अब सभी को दीप मल्टीटेक की तरफ से धन्यवाद।